अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, नया दिन नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जनाब, यहाँ सबसे पहले जो है ना वो सुबह सुबह मेरी सफाई का वक्त है। और ये सफाई जो है ना वो इतने लग के और इतने मैं लग कर करती हूँ ना, लेकिन रोज़ाना ये डस्ट इतनी आती है कि हर चीज़ पर जो है ना इतनी डस्ट सेटल हो जाती है कि सोफ़ों पर भी, साथ में जो प्लांट्स हैं उनके पत्तों पर हैं, और जितने भी प्लांट्स घर में हैं सब पर इतनी डस्ट होती है ना। यकीन करें कि सुबह सबसे पहला काम ये होता है कि मैं पहले हर चीज़ को ना साफ़ कर लेती हूँ, उसके बगैर ना तो फिर सुकून ही नहीं होता। तो जब मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में, हालांकि मेरी ये जो चिक है ये बिल्कुल परमानेंट बंद है, और जो खिड़की की जो दरवाजे हैं, खिड़की के जो शीशे हैं वो तक बंद हैं, लेकिन ये डस्ट पता नहीं कहाँ से अपनी जगह बनाती है और पूरे घर पे जो है ना वो आके छा जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं एक एक चीज़ की पहले सफाई कर लूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ना सोफ़ों का जो कलर है ना वो डस्ट की वजह से वो बिल्कुल ही फेड हो रहा था। तो मैंने ये किया कि पहले अच्छी तरीके से जो है ना वो सोफ़े वगैरह साफ़ कर लिए साफ़ कपड़े से। ज़ाहिर है कि अगर मैं गंदे से करूँगी तो फिर उन पर मज़ीद कोई स्टेन वगैरह आ जाएगा। और फिर मैंने जितने प्लांट्स थे उनकी सफाई की है, टेबल वगैरह साफ़ किया है। तो यहाँ प्लांट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि मैं भी हैरान हो गई कि मैंने एक दिन पहले ही सफाई की थी कोई इसकी, लेकिन यहाँ पर इतना डस्ट है ना। हालांकि मौसम इतना अच्छा है, सर्दियों में समझ नहीं आती कि ये डस्ट कहाँ से आ रही है। गर्मियों में तो चलें कि ये होती है ना काफ़ी धूल मट्टी उड़ रही है, सर्दियों में तो इतनी ठंडी हवा है। तो खैर है, हमारा काम है और हम करेंगे इसे। तो ये काम जो है मैं ये कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले काम तो चलते ही रहते हैं, काम तो रुकते ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सफाई कर ली, क्योंकि आज जो है सभी घर पे थे। तो ऐसा सच नाश्ते वगैरह का तो मैंने अपना नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी चाय पी ली और उसके बाद में सफाई में ही लग गई, क्योंकि सफाई जो है ना वो मेरे लिए सबसे अहम है। जनाब, काम काज तो चलते ही रहेंगे और फिर सफाइयाँ तो होती रहती हैं। मतलब अगर मैं कुकिंग भी कर रही हूँ तो फिर उसमें टाइम निकाल के फिर कहीं और भी सफाई का जो काम होता है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं कुकिंग की तरफ आ गई। मैंने कहा चलो अब मैं दोपहर के खाने का इंतज़ाम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सोचा क्या, बल्कि बच्चों से ही मशवरा लिया। तो बच्चों ने मशवरा दिया कि दम वाला कीमा बना दें। तो मैंने कहा चलो फिर ये तो बहुत ही आसानी हो गई। अच्छा, कीमा भी फ्रीज़र में पहले से ही मौजूद था। ये मशीन का कीमा लिया था, बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए ना, मोटे 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 नहीं होने चाहिए, हाथ वाला। तो यहाँ पे ना मशीन का कीमा ले लिया मैंने, और वो आधा किलो कीमा होगा। तो बस उसके अंदर ये जो मकदार है कि 8-10 इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं, साथ में छोटी प्याज थी तो 3 अदद छोटे प्याज ले लिए हैं। अच्छा, इन चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी अब ब्लेंडर में डाल रही हूँ ताकि मैं इनको अच्छी तरीके से जो है ना वो पीस लूँ। अच्छा, हरा धनिया भी इसी के अंदर डाल दिया है। जो भी चीज़ें पीसनी है ना तो उसमें डाल दूँगी। अदरक का एक टुकड़ा भी डाल दिया। लहसुन चूँकि पहले से पिसा हुआ मौजूद था तो पिसी हुई लहसुन भी मैंने इसके अंदर डाल दी। और बस यही चीज़ें हैं। और ड्राइड मसालों में मैंने इसमें ज़ीरा जो है वो भून के पीस के डाल दिया है। तो बस यहाँ पर ये पिस गया है, इसको मैं अब इस कीमे में डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर किसी मतलब घर में बनाएं, दावत हो रही है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दम वाला कीमा है। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ पपीता भी डाल दिया है, और 1 छोटे चम्मच जो है मैंने इसमें गरम मसाले का डाल दिया है। दही इसके अंदर आधे पाव के करीब मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर जो मतलब किचन के मसाले हैं, थोड़ी सी कुटी मिर्च डालूंगी। हालांकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, लेकिन ये अपने टेस्ट पर है कि ज़्यादा चटपटा होना तो थोड़ी कुटी मिर्च भी डाल दी है। और 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है।
और अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। तो नमक भी ज़ाहिर है अपने हिसाब से डालना है, बस ये कुछ डाल दिया है मैंने, जो किचन के जो लवाजमात होती है ना वो सब इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और अब इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा इससे ये होता है ना कि कीमा खुश्क नहीं रहता, बल्कि वो अच्छा नरम नरम सा बनता है, वरना अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो वो ना काफ़ी ड्राई हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दिया है और थोड़ा मैरिनेट भी हो जाए। और इसके बाद बस किचन थोड़ा समेट लूँगी। तो बस यही होता रहता है कि जब कुकिंग कर रही होती हूँ तो साथ साथ जो है वो किचन भी समेटती जाती हूँ, क्योंकि किचन जो है ना वो उलझा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मैं साथ साथ अगर ना कोई 1 गिलास या 1 कप भी आ जाता है ना गंदा, तो मैं साथ साथ ही उसे धो देती हूँ। मुझसे ना ये बर्दाश्त ही नहीं होता है ना कि किचन में कहीं बर्तनों का ढेर लगा हुआ हो। तो बस ये आदत अच्छी भी है, और अभी सर्दियों में थोड़ी सी ये बड़े नाजुक हालात हो जाते हैं जब बार बार मैं बर्तन धोती हूँ। तो बस सही है, गीज़र भी ऑन है, लेकिन सर्दी इतनी हो रही है इस वक्त कि मतलब मत ही पूछें कि हाथ अगर ठंडे पानी में चला जाए तो वो लग रहा है जैसे मैंने कोई अपने हाथों को जो है ना वो बर्फ़ में ही डाल दिया है। बस कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, और 1 से 1.5 घंटा जो है मैंने उसको रख दिया था। अच्छा, ये मैं डिश जो है ना ये रात के लिए बना रही हूँ, क्योंकि रात में ही खाना खाना है, तो इसलिए मैंने अच्छा खासा टाइम जो है ना इसको रेस्ट दे दिया था। तो बस यहाँ मैंने ऑयल में थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, उसकी थोड़ी सी भुनाई की है, और अब ये जो हमारा मैरिनेटेड कीमा है इसको बस इसके अंदर डाल के ना थोड़ी देर बस मैं भून लूँगी, ताकि ये बेसन या मसाले जो हैं इनका कच्चापन जो है दूर हो जाए। और ये देखिए कीमे का कलर भी थोड़ा सा बदल चुका है, अब वो रेडिश से जो है ना अब वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। बस अब इसमें थोड़ा सा मैं गलाव का पानी डाल दूँगी। पपीता भी है तो इसलिए जो है ना ये बहुत ही तेज़ी से काम करेगा, और कीमा जो है बहुत जल्दी जो है वो गल जाएगा। अच्छा, साथ साथ मैं पूरियों के लिए भी आटा गूंद रही हूँ। तो बस कुछ ख़ास नहीं, आटे के अंदर मैंने जो ऑल पर्पस प्लेन फ्लोर है जो घर का ही है, मैं उससे ही बना लेती हूँ, मैं मैदा नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये भी वाइट ही होता है आटा। तो बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, 1 चम्मच चीनी डाली, थोड़ा सा ऑयल डाला, और थोड़ी सी इसके अंदर दही डाल दी है। दही ना हो तो थोड़ा से दूध डाल दें। तो इस वक्त मैंने ना अपने वो दही वाली कटोरी में मैंने दूध डाल दिया था जमने के लिए। तो ये थोड़ा मतलब दूध ऐसा हो रहा है, थोड़े थोड़े जो वो जमने वाली पोजीशन होती है ना, तो वैसी पोजीशन। तो वो डाल के बस मैंने आटा गूंद लिया है, और दूसरी तरफ जो है कीमे की भुनाई भी हो गई है। तकरीबन कीमा जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। और फाइनली मैं ये करूँगी कि कोयले का इसके अंदर जो है मैं वो धुआं दे दूँगी, तो ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बन जाएगा दम वाला। तो जैसे होता है ना घर में दावत दे रहे हैं, कोई आ रहा है, तो इस डिश को भी रख लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। तो खाने वाले जो है ना वो ज़रूर आपसे पूछेंगे, और आपकी तारीफ़ किए बिना तो कोई भी नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर मेरा कीमा जो है वो डन हो गया है, और मैंने उसको एक साइड पर कर दिया है। और अब पूरियों की बारी आ गई है, पूरियाँ छान लूँगी। और इसके बाद मैं देखती हूँ, कोयला भी जो मैंने उस पर रख दिया है, दूसरे वाली गैस पर रख दिया है मैंने, तो उसको मैं उधर धुआं दे दूँगी, और साथ साथ पूरियाँ भी छान लूँगी। जनाब, मेरी फैमिली में शादी हो रही है, तो शादी का कार्ड भी आया है, और माशाल्लाह मैं जो पहली दफ़ा जाऊंगी शादी में, और वो भी दोपहर वाली शादी में। मैं आज तक नहीं गई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं दोपहर वाली शादी में जाऊंगी। और सर्दियाँ भी इतनी हैं कि मुझे ये सोच कर भी अच्छा लग रहा है कि मैं जाऊंगी ज़रा दोपहर में। घर से बाहर निकलना बहुत कम होता है मेरा। तो अब मैं जाने के लिए, ये कि नेक्स्ट डे है, तो मैं बस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं दोपहर वाली शादी में जाऊँगी। हालांकि ये दूसरे शहर लाइक इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ये होता है, और वहाँ पॉपुलर है दोपहर की शादी।
तो यहाँ कराची में तो इतनी गर्मी होती है ना कि फिर बंदा दिन में कोई शादी कर ही नहीं सकता। तो मेरा तो ख्याल है कि दुल्हन भी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी अपने इतने भारी भरकम मेकअप और ड्रेस में। तो यहाँ पर एक लुक भी हो जाए दम वाले कीमे की ज़बरदस्त सी। तो जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है मेरी, और जो मैंने आपको बताया अभी कि मुझे शादी में जाना है, तो मैं उठकर मैंने सिर्फ नाश्ते में आज चाय ली है। तो वजह आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोपहर की शादी है तो मैंने कहा कि मैं कोई इतना नाश्ता भी नहीं करूँगी और चाय से ही बस मेरा पेट अच्छा खासा भर चुका था। और हम लोग जो हैं वो शादी के लिए दोपहर में निकल गए थे। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले मैं ये सोच रही थी कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा शॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा इस तरह का नहीं हुआ। और हॉल भी जो है वो अच्छा लग रहा था, शायद हीटर था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये निकाह का सेट है, जैसे आजकल बनाते हैं निकाह के सेट, बीच में भी एक डिवाइडर लगाते हैं जिसमें फूलों की लड़ियाँ होती हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह से दूल्हा भी बहुत ही प्यारा है, दुल्हन भी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तो यहाँ पर हम लोग बस बैठे हुए थे और मेरे पीछे जो है वो म्यूज़िक सिस्टम था जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ ही म्यूज़िक बजा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। शादी हॉल में जब वो म्यूज़िक वगैरह बजा देते हैं तो एक माहौल सा बन जाता है, और लड़कियां वगैरह जो हैं वो अपना फ़ोटो शूट कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जनाब बस अब यहाँ दूल्हा भी तशरीफ़ ला चुके थे, दुल्हन भी आ गई थी और निकाह जो है बस वो शुरू ही होने वाला था। तो मैं ये कह रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो हूँ अपनी इतनी सारी एज में फ़र्स्ट टाइम मैं दोपहर की शादी में आई हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अगर यहाँ इस तरह शादियाँ हों दोपहर में तो ये वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो भी दिखाते हैं पहनना ओढ़ना भी बहुत अच्छा लग रहा था। वरना गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा, जब कराची की गर्मियाँ होती हैं बहुत ही आफत की होती हैं, तो वो सोच के भी दिल दहल जाता है शादियों में जाने के बारे में। और इस वक्त मैंने एक अच्छा सा जोड़ा भी पहन लिया था और मुझे ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था और इस हिसाब से बिल्कुल सही था ये। वरना मैं ये सोची थी कि शायद मुझे बहुत ही कोई गर्म सूट पहनना होगा या स्वेटर शॉल भी लेना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ अब खाना वगैरह शुरू हो चुका था, तो अब मैं चाहूँगी इजाज़त। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।